हेलो। लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद आरती होगी। आप अपने स्थान पे आराम से खड़े रहें। मोबाइल फोन साइलेंट रखें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोली लालदा की सरकार की। धाम पे पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। सभी को पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, सबका मंगल हो। भगवान भैरवनाथ सभी बहनों को आशीर्वाद दें। आप सभी का संकल्प पूरा हो। सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार का दिन कल, फिर भी आप इतनी सारी संख्या में दरबार में मौजूद रहे। वास्तव में रक्षाबंधन का आनंद ही तब होगा ना जब हमारा घर में आंगन में किलकारी गूंजेगी और प्रभु ऐसा आशीर्वाद दें कि अगला रक्षाबंधन एक नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ मनाया जाए। ऐसी कृपा करे गुरुदेव, ऐसा ही हो। आप सभी का
उत्तम भाव आपको आशीर्वाद दें। देखिए, संडे को वैसे आहार के बारे में हम जानकारी देते हैं कि आपको आहार कैसे लेना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। विशेष तौर से उन बहनों के लिए बताना चाहूँगा जिनके आहार लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। कई समय से वो आहार भी फॉलो कर रही है तो भी उनका रिजल्ट रुका हुआ है। आप सर्वप्रथम ये पता करिए कि जैसे आपको आहार दिया गया है, क्या उसको लेने के बाद आप 3 घंटे 2 घंटे तक कुछ नहीं खा रहे हो। प्रथम बात ध्यान रखने की, आहार लेने के बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे दूसरी कोई भी नाश्ता नहीं करना चाहिए। पानी पी सकते हैं बार बार, लेकिन दूसरी चीज नहीं खानी चाहिए। ये आपको विशेष तौर से चाहिए, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। आहार लेते हुए दूसरी बात, अगर आपको कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी मात्रा कम करें, लेकिन उसको जैसे बताया वैसे ले। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बंद करें और फिर शुरू करें। एक और चीज, जब आपको आहार चल रहा है तो आपको तामसिक भोजन टोटल बंद कर देना चाहिए। क्या आप ऐसा कर रहे हो? नॉनवेज, अंडे, मछली, मांस, इसके अलावा पुरुषों के लिए और सभी के लिए नशे टोटल बंद कर देने चाहिए। क्या आप ऐसा कर पा रहे हो? गुटखा भी नहीं खाना चाहिए, बीड़ी, शराब, तंबाकू जो भी है वो बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आहार आपका चल रहा है, अगर आपने महीने में 4 उपवास नहीं कर रहे हो तो आज से शुरू कर दीजिए। संडे का रखो, बेस्ट है। बहने सोमवार का रखती है, सोमवार का भी रख सकते हैं। तो हर सोमवार का रखेगी तो संडे में महीने में 4 उपवास हो जाएंगे। उपवास के दिन फलाहार या सलाद ही खाएं और कुछ ना खाएं। पानी पी सकते हैं, सलाद और फलाहार लें। क्या आप ऐसा कर रही हो? ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा रिजल्ट। इसके अलावा क्या आपने जो हमने आहार दिया यहां से उसको 3 महीने फॉलो कर लिया? कोई बात नहीं, 3 महीने और फॉलो कर लीजिए, अपना धैर्य नहीं खोएं, फिर से तैयारी करें। इतना करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो सर्वप्रथम आप उठ के दीपक जला रही हो। क्या दीपक लगाते समय आपका ध्यान लाल धागे सरकार की आरती में लग रहा है? क्या संध्या वंदन में आपका ध्यान लग रहा है? आप खुद महसूस कीजिए। नहीं लग रहा है, फिर से तैयारी करें। क्या आपको संध्या वंदन आरती करते हुए, पूजा करते हुए आप भाव विभोर हो रहे हो? प्रभु से प्रार्थना करते समय आपकी आंखें आंसुओं से दिख रही है, आंसू आते हुए? ऐसा लग रहा है कि मेरी पुकार प्रभु सुनेंगे? हृदय से आपका, अंतर हृदय से ऐसी आवाज आ पा रही है जिसको प्रभु सुने? उसे कहते हैं उत्तम भाव। उत्तम भाव ये होता है कि आपको बिल्कुल संदेह नहीं हो और पूरे मन से प्रभु को अंतर हृदय से रो रो के कह रही हो, हे प्रभु दयालु, बहुत समय हो गया, बहुत इलाज करा लिए, बहुत ताने सुन लिए, सब जगह से परेशान हूं, एक नजर मेरी तरफ भी करिए, मुझे भी मां बनने का मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। संसार को, विश्व को आशीर्वाद देने वाले हे लाल धागे सरकार, क्या मेरे लिए तेरे घर में घाटा है? क्या मेरे लिए ही तेरे दरबार में कमी रही
जो तूने मुझे रख दिया। बहुत सारी बहनों को बहुत जल्दी आशीर्वाद दे रहे हो। क्या मुझे ही ऐसा कोई मैंने पाप किया है जो मुझे मां नहीं बना रहे हो? मेरा प्रारब्ध मैं नहीं जानती मालिक, और ना ही मैं मेरा संचित कर्म जानती हूँ, लेकिन आज से ही तेरी भक्ति कर रही हूँ, तेरी आराधना पूजा कर रही हूँ, तेरे वीडियो देखती हूँ, तेरा संकल्प लेती हूँ दरबार में आने का। मुझे इस महीने आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरा पीरियड रुके और मुझे इस महीने 2 लाइनें आए। बहुत वर्ष हो गए 2 लाइन नहीं देखी। बहुत समय हो गया नेगेटिव ऊर्जा से परेशान, बहुत समय हो गया ताने सुनते हुए, बहुत समय हो गया इलाज कराते हुए, बहुत समय हो गया इस पेनफुल प्रोसेस से गुजर चुकी हूं। अब तो दया करिए हे दयानिधि, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प, ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन क्या आप कर पा रहे हो? हाँ कर रहे हो पा रहा है, फिर भी रिजल्ट रुक रहा है। इसका मतलब आप एक और काम करिए। आज से ही सुबह उठते ही, जब भी वक्त मिले, सुबह उठते ही सर्वप्रथम अपने ही पति को प्रणाम करिए, पैर छू लीजिए। मैं आपको बता दूं, भगवान नारायण के, विष्णु भगवान के हमेशा लक्ष्मी जी पैर दबाते हैं और कभी दरिद्र नहीं रहते। लक्ष्मी जी हमेशा धनवान रहते हैं, उनकी कभी कोई कमी नहीं रहती है। जिन घरों में मातृशक्ति अपने पति का सम्मान करती है और उनका पैरों को छूती है, उनको दबाती है, चाहे 2 मिनट के लिए ही, चाहे कुछ सेकंडों के लिए ही, उनके घर में दरिद्रता नहीं रहती, वो कभी गरीब नहीं रहते। इसलिए आपका कैसा भी सिस्टम हो, एक दूसरे का सेवा भाव होना चाहिए और विशेष तौर से मातृशक्ति को अपने पति के प्रति उत्तम प्रेम होना चाहिए। आपके पति के अंदर ही परमात्मा का अंश मौजूद है, वही आपको आशीर्वाद देंगे और आपका आशीर्वाद आ जाएगा। इसके बाद फिर भी नहीं हो रहा है तो आप अपने माता पिता को प्रणाम करें। एक और चीज कर सकते हैं आप, आपके पुरखों से जिस शक्ति की आराधना करते आए हैं उसको भी प्रणाम कर लें। जिसको कुल देवता बोलते हैं उसको भी प्रणाम कर ले। हम किसी भी दिव्य शक्ति का विरोध नहीं करते, उसको भी प्रणाम कर ले, लेकिन रोज दीपक जलाएं। अभी मैंने पाया है कि एक टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बहनों ने 2 टाइम आरती करना शुरू किया और उनका रिजल्ट आ रहा है। तो आप घबराए नहीं, ये सब करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, पीरियड आपके आ रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, तो फिर से दाम पर आए और फिर से आहार शुरू करें। आहार कई प्रकार के हैं इस दरबार में। पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि केवल एक आहार ही आपको कम से कम 3-4 महीने लेना होता है। उसके बाद दूसरा आहार है, वो भी कई महीनों तक लेना होता है। लेकिन हम इतना लंबा इसलिए नहीं बताते क्योंकि इतना लंबा बताने से आप अंदर हृदय से कमजोर हो जाती हो और ज्यादातर बहनों के रिजल्ट जल्दी भी आ जाते हैं। इसलिए अगर आप निराश होकर बैठ गई हो और आपके पीरियड बिल्कुल बंद नहीं है तो फिर से तैयारी करें और फिर से दाम पर आए, आहार को फॉलो करें। बड़ा आसान सा है, हम वीडियो के माध्यम से भी बताते हैं। यहाँ का आहार कुछ ज्यादा समझने का विषय नहीं है, बहुत सरल है, आसानी से वीडियो के माध्यम से भी हम बताते हैं और आप यहाँ से समझ के भी जाते हो। आपके पास कंप्लेंट नंबर भी है। आहार को लेने के लिए कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है ऑनलाइन आहार देने की, ऑनलाइन आहार भेजने वाली बात, जो यहाँ धाम से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से कोई भी ऑनलाइन आहार दवा नहीं भेजी जाती है, लेकिन कुछ लोग आपकी इस
दुख का, इस आपके समस्या का फायदा उठाने के लिए आपसे ऑनलाइन पेमेंट डलवा रहे हैं और आपसे पैसे ले रहे हैं, और फिर कोई दवा भेजनी न भिजवानी, उनको तो आपके साथ फ्रॉड करना है। और कुछ लोग यहाँ का नंबर बता के कि हम यहीं से बोल रहे हैं, आपसे चैट करते हैं व्हाट्सएप पे और आपसे नहीं डाले। हमारे पास आमतौर पर 3 से 4 चैनल हैं। भक्ति रस, लाल धागी सरकार, लाल धागे बाबा, लाल धागे वाले बाबा, मेरू धाम ब्लॉग, लेकिन इस नाम से अब कई लोगों ने चैनल बना रखे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे ऐसे पैसे डलवा लिए, हमारे से ऐसे चैट किया, हजारों चैनल हैं। अब आप उनके चक्कर में अगर फंस रहे हो तो आप उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप लाल धागे क्या कौन सा, क्योंकि कोई हमारा ही नाम का चैनल चला के उसमें गलत मैसेज भी डालते हैं। अब हम हर एक को तो समझा नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। ये इंटरनेट का जमाना है, इसमें पता नहीं कौन क्या बना दे, कौन किसको ठग ले, तो आप सावधान रहें। ये मेरू गांव है, सावर के पास है, अजमेर जिला है। केकड़ी था पहले, अभी कैंसिल होके फिर अजमेर हुआ है, राजस्थान में है। नजदीकी रेलवे स्टेशन कोटा और अजमेर है। यहाँ से करीबन 125 किलोमीटर ये धाम पड़ता है। इस धाम पर निशुल्क भोजन है, निशुल्क भंडारा चलता है। इंस्टाग्राम पर विशेष तौर से चलाएं, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलता है, तो उसी से ज्यादा जुड़ के लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप ऑनलाइन पेमेंट किसी को भी ना दें और ऑनलाइन व्हाट्सएप पे किसी से चैट ना करें। आप ये पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन आज हमारे बीच कुछ बहनों का पॉजिटिव रिजल्ट है, तो उनसे रूबरू कराते हैं। संजू दूधनाथ देवरिया यूपी से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं और आपको 2 गुड़िया है। एक बार धाम पे आए थे, आपका 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता गोपाल मीणा सिकराय दौसा राजस्थान से है। आपको धाम पर आते हुए 4 बार धाम पे आ चुके हैं, आपको 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कनकलता कैलाश कुमार मुंगेर बिहार से, आपको एक बार धाम पे आए, 3 साल बाद आपको आशीर्वाद आया है। सुभाग्नि राहुल दास आगरा यूपी से है। एक बार धाम पे आए थे, आज दूसरी बार आए हैं, 2.5 वर्ष बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। रीमा संदीप यादव आजमगढ़ यूपी से है। आप रिपोर्टें नॉर्मल थी, जनवरी से लाइव वीडियो देख रहे थे और दोनों समय दीपक आरती कर रही थी। पहली बार 4 वर्ष बाद आपको घर बैठे आशीर्वाद आ गया है। जूही पांडे दीनानाथ पांडे गोंडा यूपी से है। आपको भी मार्च से लाइव वीडियो दीपक आरती दोनों समय करती है और आपको 4 साल। वो बहने कितनी दूर से शुक्रिया अदा करने आई है प्रभु का। वास्तव में आप अगर प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है आपको, तो धाम पे आके एक बार शुक्रिया अदा जरूर करें। महाराज श्री का धन्यवाद, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, लाल धागे सरकार को शुक्रिया अदा करने जरूर आना चाहिए। और जब भी वक्त मिले, टिकट हो आपका, पॉजिटिव रिजल्ट आते ही धाम पर जरूर आए। वो बहनें विशेष तौर से ध्यान रखें जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं। मिसकैरेज वाली बहनें जब भी आपको पॉजिटिव आए, यहाँ से आकर एक कमर का धागा जरूर बंधवाएं। उसके बाद एक आहार भी दिया जाता है, उससे काफी हद तक लाभ रहता है मिसकैरेज की प्रॉब्लम में, तो उससे आपको काफी फायदे होंगे। डॉक्टर को भी आप दिखा रहे हो
कोई बात नहीं, दिखा सकते हैं। आहार पॉजिटिव आने के बाद जो आपका चल रहा है उसको लेते हुए 2 घंटे का गैप रखें मेडिसिन से, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। इसके अलावा वो बहनें जिनको बच्चे की चाह है या बच्ची की चाह है, वे पॉजिटिव रिजल्ट आते ही धाम पर आए और यहाँ का संकल्प, यहाँ का सिस्टम जो आपको बताया जाए, यहाँ का आहार आपको बताया जाए, वो फॉलो करें। उसके बाद जो लालदा की सरकार, जो भगवान भैरवनाथ आपको दे, उसे स्वीकार करें। क्योंकि बेटा या बेटी आना किसी के बस का नहीं है, ये प्रभु की कृपा का विषय है। लेकिन आप ये याद रखना कि आपको जैसे ही पॉजिटिव आए, जितना जल्दी हो सके धाम पर आए और यहाँ ही पर एक बार प्रार्थना करके जाए कि मुझे पुत्र चाहिए प्रभु, मुझे देना, और मुझे बेटी चाहिए, मुझे देना। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी प्रभु दे उसे स्वीकार कीजिए, हमें दोष ना दे। इसके पीछे आपका प्रारब्ध भी रहेगा और आपका क्रियामान कर्म, संचित कर्म, आपका आहार, आपका संकल्प, आपका दीप जलाना, आपका प्रभु से प्रार्थना करना, आपके कुल देवताओं को प्रणाम करना, आपके माता पिता से आशीर्वाद लेना, आपके पति को प्रणाम करना, ये सारी चीजें फॉलो कीजिए। मुझे विश्वास है पक्का आपको 99% आपका जो आपने मांगा है वो ही मिलने वाला है, निश्चित प्रभु देंगे। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। लालदा की सरकार अगला रक्षाबंधन आपका नए मेहमान के साथ मनाने का मौका दे, ऐसा आशीर्वाद दे। सारी बहनों को, पूरे भारतवर्ष की बहनों को, पूरे विश्व की बहनों को जो लाइव के माध्यम से हमारे से जुड़ी है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मेरी आज इस दरबार से आप सभी बहनों को पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और लाल धागेकर सरकार के आशीर्वाद से, उनके कृपा से मैं ऐसा संकल्प करता हूं कि प्रभु सारे भारत की, सारे विश्व की बहनों को दया करे, दीनानाथ मां बनने का मौका जरूर दे। एक बार सभी जय बोलेंगे।